एडुटेरिया बिहार जी के सेट है ये 7वां। तो पहला प्रश्न है इसका कि बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया। तो बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था 3 जनवरी वर्ष 2000 में, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा प्रश्न है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो ये होता है 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। तीसरा प्रश्न है नवादा, अरवल तथा जहानाबाद किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। तो ये आते हैं मगध प्रमंडल के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है। तो वो होता है महाधिवक्ता, ऑप्शन नंबर सी। पांचवा प्रश्न है बिहार के कौन से ऐसे राज्यपाल हुए जो बाद में राष्ट्रपति बने। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो वो हैं जाकिर हुसैन और दूसरे हैं रामनाथ कोविंद। ये दोनों ऐसे राज्यपाल हैं जो बाद में जाके राष्ट्रपति बने। विधानसभा सदस्य चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या है। तो वो है 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सी शक्तियां कार्य राज्यपाल को प्राप्त होते हैं। तो वो है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, और वो है कि वित्तीय शक्तियां, विधायी और न्याय संबंधी, ये तीनों प्राप्त होती हैं। बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो वो है अब्दुल गफूर, ऑप्शन नंबर सी। किसी राज्य का संपूर्ण प्रशासन किसके नाम से संचालित किया जाता है। तो वो किया जाता है राज्यपाल के नाम से, ऑप्शन नंबर ए। राज्य के द्वारा वार्षिक वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करने की बात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है। तो अनुच्छेद 202 में, ऑप्शन नंबर ए। 73वां संविधान संशोधन को कब संपूर्ण देश में लागू किया गया। तो ये लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को, ऑप्शन नंबर बी। बिहार का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो वो है 2.86%, ऑप्शन नंबर सी। दिए गए विकल्पों में से कौन सा जिला नेपाल और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। तो वो है पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः किस जिले का तापमान सर्वाधिक रहता है। तो वो है गया, ऑप्शन नंबर ए। रेत और कंकड़ युक्त बलथर मिट्टी किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है। तो ये पाई जाती है कैमूर में, ऑप्शन नंबर बी। कोसी नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है। तो ये मिलती है कुर्सेला में, ऑप्शन नंबर सी में। अगला प्रश्न है कि दक्षिण बिहार में किस नदी को हिरण्यवाह के नाम से जाना जाता है। तो वो है सोन नदी, ऑप्शन नंबर ए। प्रसिद्ध तुतला जलप्रपात कहाँ पर स्थित है। तो यह है सासाराम में, ऑप्शन नंबर ए। लीची उत्पादन में बिहार का स्थान देश में कौन सा है। तो वो है पहला स्थान, ऑप्शन नंबर ए। बिहार सरकार के द्वारा कृषि रोड मैप एक की शुरुआत कब की गई थी। तो इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2008 में, ऑप्शन नंबर सी। जैविक कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार के द्वारा जैविक कॉरिडोर हेतु कितने जिलों का चयन किया गया। तो इसके लिए चयन हुआ है 13 जिलों का। मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो यह है दरभंगा में, ऑप्शन नंबर सी। 2011 की जनगणना के अनुसार जो बिहार की कुल साक्षरता दर है वो है 61.8%, ऑप्शन एक। बिहार का सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला कौन सा है। तो वो है गया, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि शेरशाह का मकबरा स्थित है। तो शेरशाह का मकबरा है सासाराम में, ऑप्शन नंबर ए। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था पटना में, ऑप्शन नंबर ए। डचों ने बिहार में अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की। तो डचों ने बिहार में जो अपनी फैक्ट्री स्थापित की वो की 1632 में, ऑप्शन नंबर दो। पटना में हुए 1857 के विद्रोह में कौन सा अंग्रेज अधिकारी मारा गया। तो वो था डॉक्टर आर लॉयल, ऑप्शन नंबर ए। बिहार में बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। तो वो थे मौलवी विलायत अली, ऑप्शन नंबर दो। स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे। तो स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक थे शांति नारायण, ऑप्शन नंबर ए। सचिंद्र नाथ सान्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा कब स्थापित की थी। तो स्थापित की थी 1913 में। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो इसका पहला अधिवेशन हुआ था पटना में।
बिहार में अंबारी सत्याग्रह जो कि 1939 में हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका जवाब है राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में गांधी जी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में जब तक गांव के लोगों की दशा में सुधार नहीं होता तब तक सच्चा स्वराज नहीं प्राप्त हो सकता है? तो ये कहा था इन्होंने मुजफ्फरपुर की एक सभा में, ऑप्शन नंबर बी। बिहार के किस व्यक्ति ने खिलाफत आंदोलन का जमकर विरोध किया? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, और वो थे हसन इमाम और सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? तो वो किया स्वामी विद्यानंद ने, ऑप्शन नंबर बी। बिहार में किस व्यक्ति की अध्यक्षता में 1928 में हुए सर्वदलीय बैठक में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया? तो इसका जवाब है अली इमाम की अध्यक्षता में। बिहार में नमक सत्याग्रह की रूपरेखा किस व्यक्ति के द्वारा तैयार की गई थी? तो ये तैयार हुई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में पटना में निकाले गए जुलूस का नेतृत्व किस महिला के द्वारा किया गया था? तो इसका नेतृत्व किया था भगवती देवी ने, ऑप्शन नंबर ए। बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब से शुरू किया गया? तो ये हुआ था वर्ष 1930 से शुरू। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था मोहम्मद यूनुस ने। बिहार में नील बागान मालिकों के द्वारा हुए किसानों के शोषण से किसने महात्मा गांधी को अवगत कराया? तो वो थे राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो वो थे नान्यदेव, ऑप्शन नंबर ए। मगध महाजनपद में बिहार के कौन से जिले सम्मिलित थे? तो पटना और गया, ऑप्शन नंबर ए। किसके द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया? तो वो स्थापित किया था लिच्छवी ने, ऑप्शन नंबर बी। बिहार के किस जिले से आरंभिक पुरापाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए? तो ये प्राप्त हुए उपर्युक्त में से एक से अधिक। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कब की थी? तो ये की थी उसने 493 ईसा पूर्व में। किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? तो वो था उदयन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निम्न में से किस ग्रंथ की रचना अश्वघोष के द्वारा की गई? तो उपर्युक्त में से एक से अधिक। बुद्धचरित, सौंदर्यानंद और सूत्रलंकार, यानी कि तीनों की, ऑप्शन नंबर डी।